आज के एपिसोड का आरंभ उस क्षण से होता है जब प्रेम अनुपमा के सच को जानकर भीतर ही भीतर घुटने लगता है। अनुपमा उसकी बेचैनी को भांपते हुए पूछती है, क्या हुआ प्रेम? प्रेम मुस्कुराकर कहता है, कुछ नहीं। तब अनुपमा भावुक होकर कहती है, कई सालों बाद मेरी मुस्कान लौट पाई है। अब बस प्रार्थना करती हूँ कि हमारी टीम प्रतियोगिता में विजयी हो। वो प्रेम से सवाल करती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम जीतेंगे? प्रेम आशावादी मुस्कान के साथ जवाब देता है, आप जरूर जीतेंगी। अनुपमा उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, मैं प्रतिदिन तुम्हारे और राही के लिए ईश्वर से दुआ मांगती हूँ। राही का सपना भी अवश्य पूरा होगा। फोन के कटते ही प्रेम की चिंता फिर सिर उठाती है। वह प्रभु से प्रश्न करता है, ये कैसा इम्तिहान है? माँ बेटी एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी प्रतिद्वंद्वी बनकर। अब मैं किससे कहूँ, क्या करूँ? प्रेम आखिर तय करता है, अब सब कुछ विधाता पर छोड़ देना ही सही रहेगा। वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। उधर शाह हाउस में लीला, किंजल और अंश पुराने पीतल के बर्तन खोजने में जुटे होते हैं। जब अंश और किंजल को बर्तन नहीं मिलते तो लीला चिंतित हो उठती है, इतने पुराने बर्तन कहाँ गायब हो गए? अंश कहता है, शायद आपने कहीं और रख दिए होंगे। इस पर लीला नाराज होकर बोलती है, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं कि भूल जाऊं, मुझे पक्का याद है, वो यहीं थे। अंश उन्हें शांति से बैठने की सलाह देता है, लेकिन लीला का गुस्सा नहीं थमता। उधर तोशु उन्हीं बर्तनों को एक दुकानदार को बेचते हुए कहता है, ये पुराने नहीं, एंटीक हैं, इनमें गुड लक छिपा है। दुकानदार हैरानी से पूछता है, फिर इन्हें बेच क्यों रहे हो? तोशु चालाकी से जवाब देता है, मैं अनुपमा का बेटा हूँ, हम तो सबका भला चाहते हैं। फिर चुपके से जोड़ता है, बस मुझे कुछ करोड़ मिल जाएं तो मैं चैन से जी सकूं। साथ ही वह दुकानदार को चेताता है, लीला को इस सौदे की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। इस बीच सरिता और रीता अनुपमा और भारती के साथ डांस कॉस्ट्यूम को लेकर चर्चा करती हैं। वे कहती हैं, कपड़े भी उतने ही अहम हैं जितनी परफॉर्मेंस। अनुपमा हामी भरती है, लेकिन सभी इसी विषय पर सोच में पड़ जाती हैं। तब अनुपमा एक सुझाव देती है, हमारे पास जो भी सामग्री है उसी से हम कॉस्ट्यूम बना लेंगे। जरूरत है तो बस दिल से मेहनत करने की। वह सभी को अभ्यास के लिए पहले आने को कहती है। दूसरी ओर प्रेम के मन में अनुपमा की बातें गूंज रही होती हैं और वह उलझनों में डूबा होता है। तभी राही से उसका आमना सामना हो जाता है। प्रेम राही से पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? राही कहती है, इतनी बड़ी प्रतियोगिता है इसलिए डर लग रहा है। हर रिहर्सल में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। प्रेम मुस्कुराकर हल्के अंदाज में कहता है, कोरियोग्राफी बदल लो। राही जवाब देती है, अब समय नहीं है इतना। वह चिंतित होकर कहती है, इतना कुछ अकेले कैसे संभालूं? प्रेम उसे गहरी सांस लेने को कहता है और सांत्वना देता है। राही पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जीत पाऊंगी? प्रेम हाँ कहता है। राही हैरान होकर पूछती है, इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो? प्रेम जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद है। राही चौंकती है, लेकिन प्रेम बात बदलते हुए कहता है, मैं दुर्गा माँ के मंदिर गया था, तुम्हारे साथ उनका आशीर्वाद है। प्रेम राही को हिम्मत देता है और कहता है, अब बस डांस पर ध्यान दो। राही अपने मन में ठान लेती है कि उसे खुद को साबित करना है, तभी वो अपनी एक अलग पहचान बना पाएगी। तभी परी उसे कॉस्ट्यूम देखने बुला लेती है। प्रेम सोचता है, मैं तो यही चाहता था कि राही और अनुपमा फिर से मिलें, मगर प्रतियोगी बनकर नहीं। अब सब कुछ प्रभु को सौंपता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं टूटने देना चाहता। इधर अनुपमा अपनी टीम के साथ मिलकर डांस कॉस्ट्यूम बनाने में जुट जाती है और सब मिलकर मेहनत करते हैं। उधर राही भी तैयारी में व्यस्त होती है। प्रेम और राजा सभी के लिए नाश्ता लेकर आते हैं और मदद करते हैं। प्रेम और राही साथ कुछ सुकून भरे पल बिताते हैं, जिसे देखकर माही के मन में जलन की आग उठती है, जबकि प्रेम और राही के चेहरे पर मुस्कान होती है। माही अपने अकेलेपन में दुखी हो जाती है। अनुपमा राही की यादों में खोई रहती है और डांस कॉस्ट्यूम तैयार करती जाती है। वो मन ही मन कहती है, हमें हर हाल में कल का राउंड जीतना है ताकि सबका सपना हकीकत बन जाए। उधर राही खुद से कहती है, अब मुझे अनुपमा की परछाई से बाहर निकलना ही होगा। इधर लीला रास्ते से गुजर रही होती है। तभी उसका टकराव एक औरत से होता है, जिसके हाथ में लीला का बर्तन होता है। लीला कहती है, ये डिब्बा मेरा है। दोनों के बीच बहस होती है और एक दूसरे को चोर तक कह डालते हैं। लीला डिब्बे पर खुद का नाम दिखाकर डिब्बा वापस लेती है। तब वह औरत कहती है, ये डिब्बा मेरे बेटे की दुकान पर था। लीला चौंक जाती है और उसे तोशु पर शक होता है। वह मन ही मन तय करती है, अब तोशु को सबक सिखाना ही होगा। उधर अनुपमा की टीम डांस प्रैक्टिस में जुटी होती है। भारती अनुपमा से कहती है, थोड़ा आराम कर लीजिए। अनुपमा दृढ़ता से जवाब देती है, जब ये महिलाएं बिना थके अभ्यास कर रही हैं तो मैं कैसे थम जाऊं? भारती भावुक होकर कहती है, आपने ही इन्हें सपने देखने और उन्हें साकार करने का हौसला दिया है। अनुपमा डर जताती है, कहीं इनका सपना अधूरा ना रह जाए। तब भारती विश्वास जताती है, हमारी टीम जरूर चुनी जाएगी। इधर राही प्रेम से कहती है, कंपटीशन को लेकर दिल घबरा रहा है।
प्रेम भी स्वीकार करता है कि उसे भी डर लग रहा है, क्योंकि ये मुकाबला राही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही दिल से चिंतित होते हैं। अगली सुबह अनुपमा गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर अपनी टीम के साथ पूरी तैयारियों के साथ निकलती है। सभी मनोहर जी से आशीर्वाद लेते हैं। मनोहर जी प्रेरणा देते हुए कहते हैं, आज तुम्हारा पहला पड़ाव है। इस सफर को ऐसे तय करो जैसे ये फाइनल हो। रीता की सास सभी की आरती करती हैं, उन्हें प्रसाद देती हैं और अच्छे प्रदर्शन की शुभकामनाएं देती हैं। सभी जोश में डांस रानियां का नारा लगाते हैं और प्रभु को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोठारी हाउस में प्रेम, अनिल और राजा अपनी अपनी पत्नियों की आरती कर उन्हें हिम्मत देते हैं। पराग भी सभी को आशीर्वाद देता है और कहता है, आज वही जीतेगा जो अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। राही पराग को धन्यवाद देती है और कहती है, आप और प्रेम न होते तो ये सपना अधूरा रह जाता। पराग स्नेह से कहता है, तुम्हारा हुनर ही तुम्हें आगे ले जाता, हम तो बस सहारा बने। इसके बाद सभी मोटी बा का आशीर्वाद लेने निकलते हैं, लेकिन मोटी बा उन्हें बीच में ही रोक देती हैं, जिससे सभी चौंक जाते हैं। तभी गौतम शुभकामनाएं देता है और प्रेम सबको चलने के लिए कहता है। माही ख्याति से कहती है, ये सब तो आज अपनी इज्जत का सत्यानाश कराने जा रही हैं। परी का वजन और मीता चाची की उम्र इन्हें ले डूबेगी। राही के लिए वह ताना मारते हुए कहती है, उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे हराएगा। ख्याति भी सहमत होती है। उधर अनुपमा अपनी टीम के साथ प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचती है और सभी उत्साहित होती हैं। तभी दूसरी टीम आकर मजाक उड़ाती है, लगता है ये मोहल्ले के गणपति के लिए डांस करने आई हैं। अनुपमा सबको समझाती है, भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं ताकि एक से सुने और दूसरे से निकाल दें। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। सभी सहमति में सिर हिलाते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है।